आज के प्रोग्राम से हटकर एक सवाल है हमारे पास में, जिस तरह से नवाब मलिक साहब को जो है ईडी के मामले में अरेस्ट कर लिया गया है और जगह जगह पे उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या कहेंगे सर इस मामले को लेकर के बीजेपी सरकार को और उनके कारिंदों को? सबसे पहले हम लोग तो जाहिर निषेध करेंगे कि ईडी जो केंद्रीय एक शासन संस्था है ईडी, उसको मेरे को बोलने के लिए बहुत मतलब शर्म महसूस हो रही है कि उसको आजकल महाराष्ट्र के दो कर्मचारी चला रहे हैं, जिनको मैं कर्मचारी बोलूँगा। एक है देवेंद्र फडणवीस और दूसरा है एक दलाल किरीट सोमैया। ये दो कर्मचारी आजकल ईडी चला रही है और ये इन लोग ने मतलब महाविकास आघाड़ी के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको डैमेज करने का, उनको बदनाम करने का एक सुपारी इन लोग ने लिया हुआ है। इसमें किरीट सोमैया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि महाराष्ट्र की जो राजनीति है आज के डेट में एक एक अलग लेवल के ऊपर जा रही है। मतलब राजनीति का जो स्तर है ना बहुत नीचे गिर चुका है। ऐसी राजनीति पहले के दौर में कभी हुई नहीं है। आज बीजेपी चाहती है कि महाविकास आघाड़ी सरकार गिर जाए और उसको घेरने के लिए इन दो कर्मचारियों को आगे करके बेबुनियाद आरोप महाविकास आघाड़ी के जो मंत्री है, वो फिर अनिल देशमुख हो, वो फिर नवाब मलिक साहब हो, उनके ऊपर कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से बीजेपी वालों को एक सवाल है कि आपके जो मंत्री थे या आपके जो बड़े लेवल के ऊपर जो भी आपके जो आमदार है, खासदार है, उनमें से किसी भी एक आमदार की इंक्वायरी ईडी क्यों नहीं कर रही है? फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, नारायण राणे की बात करते हैं कि नारायण राणे जब कांग्रेस में थे तो नारायण राणे का इंक्वायरी जो है किरीट सोमैया ने लगाया था, और जैसे ही नारायण राणे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए तो वो क्लीन चिट कैसे हो गए? ये मेरा सवाल है फडणवीस साहब से और किरीट सोमैया से। जो तुम्हारे पार्टी में आते हैं वो क्लीन चिट कैसे हो जाते हैं? सर कहीं ना कहीं देखा ये जा रहा है कि जब से इनके ऊपर ईडी का मामला आया है सिर्फ एनसीपी ही जो है प्रोटेस्ट कर रही है, जबकि महाआघाड़ी में 3 पार्टियां शामिल है, कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना। लेकिन ये 2 पार्टियों का अभी तक कहीं भी प्रोटेस्ट दिखाई नहीं दिया है। नहीं, क्या कहेंगे सर ऐसे? ये शायद आपको गलत जानकारी है, क्योंकि शिवसेना कांग्रेस ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में है और नवाब मलिक जी को पूरे महाविकास आघाड़ी का सपोर्ट है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परिवार पूरा उनके साथ में है और जो भी बेबुनियाद आरोप ये ईडी ने उनके ऊपर लगाए गए हैं, वो बेबुनियाद आरोप का जो पर्दाफाश है जल्द से जल्द राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि हमको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऊपर पूरा भरोसा है। हमारे सुप्रीमो जो है और साहब, उनके ऊपर हमको पूरा भरोसा है और जल्द से जल्द नवाब मलिक जी जो आज अड़चन में है उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बाहर निकालेगी। वो बाकायदा पूरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके सपोर्ट में है। सर अगर इसका मामला हल नहीं होता है तो आगे का नेक्स्ट स्टैंड आपकी महाआघाड़ी सरकार का क्या होगा? महाविकास आघाड़ी सरकार जो ईडी और जो भी बेबुनियाद आरोप लगाने वाले नेता है उनके खिलाफ निदर्शन करेंगी, धरना आंदोलन करेंगी और केंद्र को हम लोग मतलब एक यहाँ से मतलब एक चुनौती देते हैं कि महाराष्ट्र जो है दिल्ली के आगे कभी झुका नहीं है और ना ही कभी झुकेगा। तो शायद ये 2024 को लेकर ये मामला, इनको डर तो नहीं लगा हुआ है सरकार को कि 2024 में इनकी सरकार गिर जाएगी, इस वजह से इन नेताओं को तोड़ो तो इनकी सरकार बचेगी? इस पे क्या बोला जाएगा? जैसे कि देखो, अभी 2014 के बाद में जैसे नरेंद्र मोदी साहब की सत्ता अपने देश में आने के बाद में इन्होंने जिस तरीके से काम किया है उससे काफ़ी लोग परेशान है, नाराज है और इन लोगों ने लोगों को परेशान करने के सिवा दूसरा कोई काम किया नहीं है। इसका असर जो हर एक स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, हर एक स्टेट में इनको उनकी सफलता जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं रही है और बहुत सारे स्टेट से इनकी सत्ता गायब हो चुकी है। और बीजेपी अभी गैर बीजेपी शासित जो स्टेट है उनको फैसिलिटी नहीं दे रही है और महाराष्ट्र के ऊपर उनकी निगाह है। वो कैसा भी करके महाराष्ट्र की सत्ता छीनना चाहती है और वो सत्ता में वापस लाने के लिए ईडी का, सीबीआई का ये मिसयूज कर रहे हैं लोग। लेकिन महाराष्ट्र की पब्लिक सब कुछ जानती है, वो ऐसी कितनी भी कोशिश करेंगे तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सरकार 5 साल चलेगा। साहेब, आज महाराष्ट्र भाषा दिन आहे, आज आपण ठाकूरपाड्याच्या येथे राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून पदनियुक्ती केलात, काय सांगाल? ठाकूरपाडा येथे राष्ट्रवादी पदनियुक्तीचा कार्यक्रम बऱ्याच दिवसापासून आमच्या मनामध्ये होता। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने जिथपासून ऑफिस खोललेला होता तिथपासून कार्यकर्त्यांची डिमांड होती की आम्हाला नियुक्तीपत्र भेटलेलं नाही आहे।
त्यामुळे आम्ही त्यांच्यासाठी आजचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे आणि माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांना राष्ट्रवादी चौदागाव राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे हे शुभेच्छा आहेत आणि त्यांना जे काम आम्ही दिलेलं आहे ते पूर्ण इमानदारीने करतील अशी मला आशा आहे आणि त्यांना आवश्यक सहकार्य हे चौदागाव राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अध्यक्ष या नात्याने मी करणार आहे आणि पूर्ण चौदागावामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी एक नंबरचा पक्ष कसा बनेल याच्यासाठी आमचे प्रयत्न असणार आहे। दादा जैसे ठाकुरपाड़ा में 14 गांव में काफ़ी ऑफिसेस खुली है, हर पार्टी की ऑफिस खुली है और ऐसे ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया है जहां पर एक एक ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो लोगों से पैसे लेते हुए दिखे। उस पर आपकी पार्टी में आपने जो आज नियुक्ति की है लोगों की, तो ऐसे लोगों की छानबीन करके आपने पद दिया है क्या? हमने जिन जिन की नियुक्ति की है पूरी छानबीन की हुई है और हमने ऐसे किसी मतलब गैर आदमी को ऐसा पद दिया नहीं है। इससे पहले हमारे पार्टी में कुछ लोग थे, उन्होंने गुंडागर्दी चालू की थी तो हम लोग ने उनको पार्टी से बाहर किया। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप जो पार्टी के नाम का फ़ायदा उठाते हैं और सरेआम बेइज्जत होते हैं? जिनकी उन्होंने नियुक्ति की है ये सवाल उनको ही पूछा जाए तो बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। अभी जो पत्रकार है कोई नासिर बावा करके उनका वीडियो हमने देखा पत्रकार है। नहीं है सर वो पत्रकार नहीं है, अपने आप को पत्रकार लेकिन वो जो बोलते हैं। मीडिया में तो पत्रकार ही लिख रहा है वो। हाँ वो आप बता रहे हैं अपने आप को पत्रकार। हाँ तो है नहीं, वो आप लोग को ज्यादा मालूमात है, लेकिन उनकी नियुक्ति जिन्होंने की है उनको सवाल पूछना चाहिए कि ऐसे आदमी की आपने नियुक्ति क्यों की है। फिलहाल वो हमारे पार्टी से कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। सर यहाँ पर अब तक कितने पद दिए गए हैं और आने वाले टाइम में किस तरह का प्रोग्राम आप अभी रखने वाले हैं? अभी देखो आने वाले टाइम में हमारा सबसे पहले कोशिश यही रहेगी कि आपने अभी जो आए होंगे वहाँ से तेसर से ठाकुरपाड़ा आए होंगे तो रास्ते की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और बारिश अभी सर पे है।